बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक साधारण सा चरवाहा जन्मा। नाम था बारू मामा। परंतु ये कोई साधारण चरवाहा नहीं था। ये तो स्वयं भगवान का अंश था, जो संसार को प्रेम, भक्ति और करुणा का संदेश देने आया था। बारू मामा का जन्म एक गरीब गवरी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह गायों और भेड़ों के झुंड के साथ जंगल जंगल घूमता, पर उसकी आंखों में संसार से अलग एक शांति थी। वह न अधिक बोलता था, न किसी से कुछ चाहता। बस प्रकृति के साथ, गायों के बीच जैसे प्रेम के साथ लीन रहता। लोग उसे गटियाचा बारू कहकर बुलाते। उसके कपड़े सामान्य, चेहरे पर सरलता, पर आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे जीवन और मृत्यु के पार की दुनिया को देख रही हो। भेड़ों का रक्षक, गांव का संत। बारू मामा की सबसे खास बात यह थी कि उसके साथ जो भी भेड़ या गाय होती, उसे कोई जंगली जानवर कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कई बार लोगों ने देखा कि भेड़ियों और शेरों के बीच भी बारू मामा ऐसे चलता जैसे उन्हें आदेश देने वाला हो। एक बार की बात है, गांव में एक परिवार की सारी भेड़ें जंगल में खो गई। वे रोते रोते बारू मामा के पास पहुंचे। बारू मामा ने बस इतना कहा, मत घबराओ, वो सब सुरक्षित मिलेंगी। और सचमुच अगली सुबह सारी भेड़ें गांव के बाहर खुद चलकर आ गईं। गांव वाले अब समझने लगे कि ये कोई सामान्य लड़का नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। चमत्कार नहीं, श्रद्धा की शक्ति। धीरे धीरे बारू मामा के पास दूर दूर से लोग आने लगे। किसी को संतान की इच्छा थी, कोई बीमारी से ग्रस्त था, कोई अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहा था। बारू मामा कभी किसी से चमत्कार की बात नहीं करता। वो बस एक बात कहता, शुद्ध मन रखो, भगवान सब देखता है। पर जब श्रद्धा सच्ची हो तो चमत्कार अपने आप होते हैं। एक बार एक अंधा व्यक्ति बारू मामा के पास आया। उसने बारू मामा के चरणों में सिर रख दिया और रोते हुए कहा, मामा, क्या मुझे कभी भगवान के दर्शन होंगे? बारू मामा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अगर आंखें देखती है पर मन अंधा हो तो क्या लाभ, लेकिन तेरा मन जाग चुका है, अब सब कुछ दिखेगा। और कहते हैं, उस दिन के बाद उस व्यक्ति की आंखों में रोशनी लौट आई। एक सपना और जीवन बदल गया। एक बार एक किसान रात में सोते समय बारू मामा का सपना देखता है। सपने में बारू मामा उसके दरवाजे पर खड़े होते हैं और कहते हैं, तेरे खेत के एक कोने में शिवलिंग है, उसे निकाल और उसकी पूजा कर। अगली सुबह किसान उठकर खुदाई करता है और सचमुच वहां एक प्राचीन शिवलिंग मिलता है। उस दिन से वह किसान हर रोज पूजा करता है और उसकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। फसलें हरी भरी, घर में सुख शांति और मन में सच्ची भक्ति। शांत जीवन और चिरकालिक प्रभाव। बारू मामा कभी किसी मंदिर में नहीं बैठे, ना ही उन्होंने कभी प्रवचन दिया। वे बस अपने काम में लीन रहते, पशुपालन, जंगल में घूमना और भक्तों को प्रेम देना। उनका जीवन ये सिखाता है कि अध्यात्म कोई दिखावा नहीं है,